कहीं से कोई फोन पे दीक्षाएं दे रहा है, कहीं कुछ कोई चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे दीक्षित होकर ही इसका पाठ करना है क्योंकि फलश्रुति में आया है, तो सबसे श्रेष्ठ है वो, कोई ऐसा दे रहा है तो आपको ठग रहा है। सीधी सिंपल बात है, समझ लो। व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, मेरे भी चक्कर में ना पड़े भैया। इस प्रकार से फोन पे मैं आपको एक मंत्र बता दूं, आपके कान में कुछ बोल दूं और वो दीक्षा हो गई, ऐसा नहीं हो। पर्टिकुलर मंत्र सबसे श्रेष्ठ तभी फलदायी होता है जब उस मंत्र की साधना, उस स्तोत्र कवच सहस्रनाम की साधना अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदेचे का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज विविध प्रश्न हम लेंगे अपने वीडियोस पे। जो कमेंट्स आते हैं उनमें से मेरे पास मेल्स आते हैं, कई सारे मैसेजेस आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका उत्तर देना बहुत जरूरी है। कई बार मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो शायद उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस कुछ नहीं देखे होंगे, तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता है। एक सबसे कॉमन प्रश्न है जो अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर, उसमें बड़ा कॉमन प्रश्न है कि जी बिना दीक्षा के क्या हम ये पाठ कर सकते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से कभी भी मेरा कोई वीडियो देखेंगे ना, उसमें बड़ी स्पष्ट तरीके से मैं चीजें बताता हूं। हमेशा पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर बता देता हूं। श्री ललिता सहस्त्रनाम की फलश्रुति में इस प्रकार से लिखा गया है कि दीक्षित साधक इसका इतनी मात्रा में इस प्रकार से साधना करे। उसके अंदर उसका विशिष्ट उसका जो है अमाउंट बताया गया है। अब आप समझिए, आपने पूछा कि क्या ललिता सहस्त्रनाम करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है? नहीं है। स्पष्ट तरीके से सुन लीजिए, ललिता सहस्त्रनाम या किसी भी प्रकार का स्तोत्र या किसी भी प्रकार का कवच, इसमें किसी प्रकार की आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गुरु से यदि ये दीक्षा प्राप्त करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नित्य पाठ में, अब सुन लीजिए इसमें क्या क्या कंडीशन है। दीक्षा जब हम लेते हैं तो उसको हम साधना, अपने जीवन में साधना के रूप में उतारते हैं और उससे किसी न किसी प्रकार की कार्य योजना या उससे कोई कार्य संपादित करते हैं उस पर्टिकुलर मंत्र से। ठीक है, दीक्षाएं मंत्र की होती हैं। स्तोत्र, सहस्रनाम, कवच ये भी मंत्रात्मक ही है, इनको अलग ना समझिए कभी भी, ये भी मंत्र ही है, लेकिन ये स्तुत्य हैं, ये स्तुतियों के रूप में होते हैं। अब स्तुति के लिए किसी की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं तो आपके पिताजी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है या किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इनकी प्रशंसा कर दूं क्या। आप कभी भी किसी की तारीफ करेंगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि आप ललिता सहस्त्रनाम का कोई काम्य प्रयोग करना चाहते हैं, उससे जैसे उसके अंदर वशीकरण के प्रयोग भी हैं, फलश्रुति के अंदर उसके अंदर कई सारे प्रयोग हैं, धन की कामना भी है उसके अंदर, तो उसके अंदर आप किसी गुरु से पूछ के उसका विधान समझ के आप उसमें पाठ आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग से दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। अगर इस दीक्षा को इस प्रकार से हम इतना गंभीरता से लेंगे तो जीवन में कोई पाठ, कोई मंत्र नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? हनुमान चालीसा भी लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी तो फिर दीक्षा की आवश्यकता है। ये क्यों पढ़ा जा रहा है? दीक्षा की आवश्यकता सतयुग में थी, जब ये रचे गए तब दीक्षा की आवश्यकता। ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेने मात्र से जो है व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। समझ रहे हैं? मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा का कोई तिरस्कार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। कलयुग है, मैंने उसमें भी स्पष्ट कहा था, इसमें फिर से दोहरा देता हूं, आपका उच्चारण स्पष्ट है। संस्कृत का कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी मंत्र आप लेते हैं तो आपका शाब्दिक उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहली और सबसे बड़ी शर्त जो मेरी नजर में है वो यही है। दूसरा है आपका आचरण। कोई देवी का कोई पाठ करते हैं तो महिलाओं के प्रति आपको सम्मान की दृष्टि रखनी पड़ेगी। ये बात क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपकी सही हैं तो प्रभु से आशीर्वाद लेके, प्रभु से आप अनुमति लेके अपने इष्ट देव से, आपके इष्ट देव शंकर जी हैं कि हनुमान जी हैं कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जिनको आप पूजते हैं, जो आपके हृदय में विराजते हैं, उनकी अनुमति लेके आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं अपने घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए। कहीं कोई समस्या नहीं है।
फिर दूसरी बात इसके अंदर यह है कि दीक्षा उसी गुरु से ली जाती है जिसने स्वयं ललिता सहस्त्रनाम की साधना कर रखी हो, या पर्टिकुलर मंत्र सबसे श्रेष्ठ तभी फलदायी होता है जब उस मंत्र की साधना, उस स्तोत्र कवच सहस्त्रनाम की साधना पर्टिकुलर उस गुरु ने कर रखी हो। ठीक है, उसी से उसी मंत्र की दीक्षा लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर उन्होंने नहीं कर रखी है और आप उनको जाके बोल रहे हैं कि जी मुझे ललिता सहस्त्रनाम का दीक्षा दे दीजिए, तो वो कहां से देंगे उन्हें? हर व्यक्ति ललिता सहस्त्रनाम की साधना करे ये आवश्यक नहीं है, या किसी पर्टिकुलर की आवश्यक वो करे तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे दीक्षित होकर ही इसका पाठ करना है, क्योंकि फलश्रुति में आया है, तो सबसे श्रेष्ठ है महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। दक्षिण मूर्ति, महादेव का दक्षिण मूर्ति स्वरूप जो है वो महादेव का गुरु रूप माना जाता है। उनके दक्षिण मूर्ति स्वरूप को, महादेव का कोई भी शिवलिंग हो वहां पे मंदिर में जाइए, और उसकी विधि में मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, वो पूरा वीडियो आप देखिए कि किस प्रकार से आप दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा प्रकरण उसके अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया है, कलयुग के अनुसार उस प्रकार से आप दीक्षा लीजिए, महादेव से अनुमति लीजिए, और ललिता सहस्त्रनाम का या कोई भी सहस्त्रनाम का किसी भी मंत्र का आप जप पाठ स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। दीक्षा को इतना गंभीर प्रकरण मत बनाइए। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जो हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें दीक्षा। मैं देखो, दीक्षा देना जो है ये बहुत कठिन विषय है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं। दीक्षा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, दीक्षा गंभीर विषय है। गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है। इस प्रकार से फोन पे मैं आपको एक मंत्र बता दूं, आपके कान में कुछ बोल दूं और वो दीक्षा हो गई, ऐसा नहीं होता। वो कोई ऐसा दे रहा है तो आपको ठग रहा है, सीधी सिंपल बात है, समझ लो। दीक्षा के लिए आपको प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, कलयुग है। हाँ, किसी के प्रति बहुत अद्भुत भाव है तो उनका नाम लेके आप उनका नाम लेके आप अपने पूजा पाठ जब स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं अगर कोई दीक्षा देता हूं, बहुत कम लोग मिनिमम लोग हैं मेरी लिस्ट के अंदर जिनको मैंने दीक्षा दे रखी है, लेकिन उसके अंदर सामने सामने होना होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा कर्मकांड है, उसके अंदर पूरी क्रियाएं हैं। कहीं से कोई फोन पे दीक्षाएं दे रहा है, कहीं कुछ कोई चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। इससे बेहतर ये है किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, मेरे भी चक्कर में ना पड़े भैया। महादेव के मंदिर में जाओ, जैसा बताया गया है वैसे दीक्षा लो और अपना काम शुरू करो। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।